introduction and introduction of food and nutrition. इसी पे आज हम शॉर्ट में करेंगे. एंड अभी जो हैं सारे ओल्ड स्टूडेंट ही हैं, तो जिन्होंने पढ़ा हुआ ऑलरेडी, तो एक बार रिवाइज हो जाएगा. So within a minute we will start. ओके, तब तक एक केस स्टडी डिस्कस करते हैं. एक पेशेंट है अभी रिसेंटली, उनका केस है कॉन्स्टिपेशन. उनको एक्यूट किडनी इंजरी हुई थी. ओके, और उनको एडमिट किया गया और वो हुआ यूटीआई की वजह से. ठीक है, अचानक यूटीआई हुआ, इतना सीवियर कि यूरिन के साथ ब्लड एंड पस आने लगा. तो उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था. अभी सब कुछ रिकवर हो चुका है, पेशेंट डिस्चार्ज हो चुका है. तो अभी वो डाइट कंसल्ट किया उसने, तो उसमें क्या कंडीशंस है वो मैं डिस्कस करूंगी और क्या डाइट होनी चाहिए इसके लिए. तो पेशेंट जो अभी सफर कर रहा है दैट इज कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि जब एडमिट हुआ था वो लूज मोशन भी था उस टाइम. तो उनको मेडिसिन दी गई एलोपैथिक, जिसकी वजह से अब वो कॉन्स्टिपेटेड है. तो अभी जो कंडीशन है दैट इज कॉन्स्टिपेटेड. उनका सोडियम, पोटाशियम, क्रेटिनिन अभी सब नॉर्मल है. किडनी का कोई इशू नहीं है. जो डिस्चार्ज समरी होती है जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग डिस्चार्ज समरी में जो उसकी कंडीशन है, लास्ट कंडीशन, हिस्ट्री एंड लास्ट कंडीशन लिखी रहती है कि जब पेशेंट एडमिट हुआ था तो क्या क्या चीजें थी और डिस्चार्ज के टाइम उसकी क्या कंडीशन है. तो उसके बेसिस पे डाइट प्लान की है मैंने. तो उसमें डिस्चार्ज समरी में है दैट इज मेंशन दैट किडनी एक्यूट किडनी इन्फेक्शन रिजॉल्व्ड. ओके, तो अभी इन्फेक्शन का कोई चीज नहीं है, लाइक किडनी का कोई इशू अब नहीं है. ओके, तो और पेशेंट इज हाइपरटेंसिव एंड हाइपोथायराइडिज्म, ये दो चीजें हैं उनको. पेशेंट इज मेल, 60 इयर्स ओल्ड. तो उसमें क्या चीजें हमें देखनी चाहिए बेसिकली, थोड़ा बताइए आप लोग पहले अपने साइड से, देन आई विल डिस्कस दिस. क्या जो चीजें हैं, लाइक फैट्स में क्या करेंगे, लूज मोशन जो अभी कॉन्स्टिपेशन में कन्वर्ट हो चुका है, उसके लिए क्या दे सकते हैं, तो थोड़ा मुझे बताइए. मैम, हाँ जी. एक तो अनार, यस, पपीता और सेब, ये तीन ही चीज दे सकते हैं मैम एक बार. बिल्कुल करेक्ट. ये इसमें सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं, तो उनको चबा के खाना है पेशेंट को, जूसेस के फॉर्म में नहीं देना है. वो पेशेंट सारा फाइबर के साथ, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल फाइबर होता है उसमें. ऑरेंज ऐड करना पड़ता है विटामिन सी के लिए. हाँ, ऑरेंजेस, या ऑरेंजेस दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले से कॉन्स्टिपेटेड है पेशेंट अगर लॉन्ग टाइम से, तो उस केस में हम ऑरेंज अवॉइड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बल्की हो चुका है स्टूल. ओके, अगर पेशेंट को 2-3 दिन से स्टूल नहीं हुआ है तब हम सिर्फ सॉल्युबल फाइबर्स देंगे. जो ज्यादा इनसॉल्युबल फाइबर है वो स्टूल को क्वांटिटी बढ़ा देंगे. देन निकालना है पहले तो हमें, तो सॉफ्ट करना है स्टूल को. तो फर्स्ट थिंग, जो इनसॉल्युबल फाइबर है लाइक बनानास, एप्पल, इसमें सॉल्युबल फाइबर्स होता है, तो ये देंगे. प्लस वाटर इनटेक ज्यादा करेंगे एंड रेगुलर बेसिस पे ऑरेंजेस देंगे कि उनको कॉन्स्टिपेशन हो ही ना. एंड अगर लाइक एवरीडे स्टूल हो रहा है, उस केस में हम ऑरेंजेस दे सकते हैं. अगर कॉन्स्टिपेशन है हल्का एंड एवरीडे हो रहा है, उस केस में हम ऑरेंजेस आराम से दे सकते हैं. तो वही थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें. एंड वाटर इनटेक का बहुत ध्यान रखेंगे, बिकॉज वाटर बहुत मेन रोल प्ले करता है डिहाइड्रेशन एंड आपका हार्ड स्टूल में. सेकेंड थिंग, जो हाइपरटेंसिव है इसके केस में उनको फैट की क्वांटिटी लिमिट करेंगे. उनको बताना है कि आप कितना ऑयल मंथली यूज कर सकते हैं. तो इस केस में हम 15 ml पर डे रिकमेंड करेंगे. तो 15 ml इंटू 30 उनका मंथली का कंजम्पशन निकालेंगे और उनको बताना है कि उसके अंदर ही उनका कुकिंग होना चाहिए. थर्ड थिंग,
वो हाइपोथायराइडिज्म है, तो उनको थोड़ा एक्टिव रहने के लिए बोलेंगे एंड शुगर स्टॉप करने बोलेंगे, बिकॉज शुगर भी एक रीजन है हाइपोथायराइडिज्म को बढ़ाने के लिए। वेट गेन नहीं होना चाहिए ऐसे पेशेंट्स में, अगर वेट गेन भी होता है तो हाइपोथायराइडिज्म बढ़ता है। तो आप नोट में मेंशन, डाइट के साथ नोट में मेंशन करनी होगी चीजें, जो ऑयल पार्ट है, जो शुगर पार्ट है, ये चीजें। एंड जब आप फ्रूट पार्ट लिखेंगे तो उसमें आप ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं बनाना एंड एप्पल शुड बी इंक्रीज्ड, लाइक, या फिर फ्रीक्वेंटली यूज करना है। ओके, साथ में एल्कलाइन वाटर भी दे सकते हैं, एल्कलाइन वाटर ना, वो भी दे सकते हैं। अल्कलाइन वाटर, सी दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, ये आजकल बहुत फैंसी कर दिया गया है। नॉर्मल वाटर आप दीजिए, हमारी बॉडी जो है वो अल्कलाइन है। मटके वाला पानी का जो है उसमें मिट्टी डाल करके मटके वो का पानी आप दे सकते हैं, दैट इज गुड। मगर हाँ, जो वो रेडीमेड अल्कलाइन वाटर है वो एक्सपेंसिव भी है, वो और नहीं जो वो नहीं जी मैम, आप नॉर्मल वाटर मटके का दे पानी सकते हैं जिसका पीएच मिट्टी डाल वैल्यू करके नॉर्मल, या 2 पीएच, मिनट में जो नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर होता है उसका न्यूट्रल होता है पीएच वैल्यू, ओके 7 होता है या फिर 7.1 हो सकता है। अल्कलाइन दैट मीन 7 से ज्यादा, ओके हमारी बॉडी का अल्कलाइन जो वैल्यू है दैट इज 7.4 हमारा ब्लड का है। तो अगर हम न्यूट्रल भी लेंगे तो दैट इज गुड फॉर आवर बॉडी। हमें कोई जरूरत नहीं कि आप अल्कलाइन ही करके ले, आप नॉर्मल फिल्टर का वाटर जो इसका ले सकते हैं। मगर कोशिश करना चाहिए मिनरल्स हो उसमें, विद मिनरल्स, लाइक बहुत सारे एक्वागार्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें सारा मिनरल्स डिप्राइव कर देते हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो नॉर्मल वाटर, मेनली वाटर लेना जरूरी है। पेशेंट नहीं ले रहा इसीलिए कॉन्स्टिपेटेड है, वो कितना ले रहा है दैट मैटर्स। तो उनको रिकमेंड करना है 3 लीटर अराउंड। तो 3 लीटर उनको कैसे कैलकुलेशन करना होगा, वो बॉटल यूज करेंगे पर डे। तो अगर 1 लीटर बॉटल यूज कर रहे हैं तो उसको 3 बार रिफिल करेंगे उसको दिन भर में, जिससे उनको चेक रहेगा कि वो 3 लीटर पी रहे। तो बॉटल से ग्लास में डाल के फिर वो उसको पियेंगे, तो उनको कैलकुलेशन रहेगा। यहाँ पे डॉक्टर ने डिस्चार्ज समरी में एक मिस्टेक की थी, उन्होंने डाइट में रीनल डाइट लिख दी थी। तो फिर मैंने इंक्वायरी किया, डॉक्टर से बात की, तो फिर क्योंकि वो एज अ रीनल पेशेंट एडमिट हुए थे, वो एक्यूट केस था एंड इन्फेक्शन की वजह से रीनल केस हुआ था। ऐसा कुछ नहीं कि उनका किडनी इफेक्टेड हो चुकी है, अब वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही। तो फिर जब बात किया तो उनको नॉर्मल डाइट में किया गया, and which I am giving, that is normal diet, just fat restriction है for hypothyroid and hypertensive। मैम खाने में हरी सब्जियां का ज्यादा प्रयोग करना। हाँ, फाइबर्स देंगे, फाइबर एंड फ्रूट्स हैं। तो नॉर्मली उनको फर्स्ट नॉर्मलाइज करने के लिए हम बनाना को इंक्रीज करेंगे, तो बनाना एंड एप्पल्स। तो बाकी नॉर्मल डाइट में सब कुछ खाएंगे, बिकॉज सब कुछ को कंट्रोल ऐसा है, जो नॉर्मल डाइट आपका चीजें होती हैं वो सब कुछ देंगे, उनको प्रोटीन की रिस्ट्रिक्शन करने की जरूरत नहीं है। तो रीनल डाइट उन्होंने मेंशन किया, दैट मीन्स हमें प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा। तो दैट वाज मिस्टेकनली रिटन देयर। मैम एक मेरे समझ से आगे बच्चे के हाँ जी, एक मेरा बच्चा है, तो मैं उसको घर पे ट्रीटमेंट उसने वो अच्छा कि मैं उसको नॉर्मल डाइट पर रखता हूँ। अब वो तैयार था, बिल्कुल सही हो गया था। वो कहीं जाकर के उसने क्या किया कि शादी में जाकर के कहीं वो मिठाई खा के आ गया, तो उसके सोजन आ गई। और गलत वो कहीं मेरे लुकुत से वो उसने क्या किया कि टोर होती है लास्ट 6-10 mg, वो लेके वो 10 दिन से लुक से खा रहा है। आज उसके लीवर में सोजन आ गई और उसके पेट में दर्द खड़ा हो गया। तब मेरी मिसेज ने वो गोली देख कर बताई, ये 10 दिन से तो ये खा रहा है ये। तो इसके लिए अब क्या करना चाहिए? लीवर में सोजन है, आंतों में सोजन है, किडनी में भी सोजन होगी उसके, क्योंकि उसने ये बैंकर गलती कर दी। तो मेनली उनका फैट रिस्ट्रिक्शन ही करना है लीवर की स्वेलिंग के लिए, जो इन्फ्लामेशन हो गया उनका लीवर में। एंड कितने टाइम से वो मेडिसिन वो लिखी किसने मेडिसिन?
मैडम मैं पहले कुछ समय अहमदाबाद से दवा ले रहे थे उसकी, उन डॉक्टर ने अंजू, उसका एक चीज बताइए, वो जो किडनी पेशेंट है, वो किडनी पेशेंट का जो किडनी डिजीज है उसका नाम क्या है एक्चुअली में? गगनदीप। नो, किडनी डिजीज का नाम क्या है? किडनी डिजीज में भी बहुत सारा, किडनी पेशेंट वो में बहुत टाइप का होता है, तो हाँ, तो वो डॉक्टर ने कुछ नाम मेंशन किया होगा, क्रोनिक किडनी डिजीज या या सीकेडी। उसमें देख के रिपोर्ट में बताऊंगा मैम। हाँ जी, उनका डिजीज का नाम क्या है, तो उसके हिसाब से उनका क्रिएटिनिन ये सब नॉर्मल रहता है, हाँ, ये तो पोटेशियम। नॉर्मल में अभी बढ़ा हुआ है, अभी बढ़ा हुआ है। पहले नॉर्मल था एंड क्लियर था, कोई दिक्कत नहीं थी। पर क्रिएटिनिन वो कितना है उनका? क्रेटिनाइन तो उसका 0.25 पर हो गया मैम। हाँ जी, हाँ 0.25 0.25। हाँ ओके, ओके, दैट इज नॉर्मल रेंज ही है ये तो। हाँ। हाँ, तो और सोडियम पोटेशियम? ये तो मेरे अभी फिलहाल का तो जांच करवाऊंगा, उसको तो भी पता लगेगा। सोडियम प्रोबेबली उनका बड़ा होगा, क्योंकि स्वेलिंग होने का मतलब ये बॉडी में सोडियम बढ़ रिटेन, गया। सोडियम बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो वाटर को रिटेन किया है बॉडी ने। तो हाँ उनको सोडियम जितना कम कर सकते हैं वो कम कर दीजिए। मे भी उन्होंने पार्टी में, मुझे जो लगता है, खाया होगा, दैट इज नूडल्स एंड ऑल। नूडल्स जो हाँ चाइनीज फूड होते हैं ना, उसमें एमएसजी भर भर के रहता है। दैट मीन्स सोडियम, अगर आप एक चम्मच घर में 1 चम्मच नमक खाएंगे, लेकिन जो मैगी होता है उसमें समझ लीजिए 5 चम्मच होता है सोडियम। हम्म, टेस्ट में नमकीन नहीं लगता, लेकिन सोडियम क्वांटिटी उसमें बहुत ज्यादा होती है। एमएसजी मतलब सोडियम की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है उसमें। तो चाइनीज फूड उनका बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, कहीं से भी अजीनोमोटो एंड एमएसजी जो बोलते हैं, मैगी, नूडल्स, फ्राइड राइस, इसमें बहुत ज्यादा होता है। तो ये चीज उनकी बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए। किडनी पेशेंट, हार्ट पेशेंट, ये दोनों ही केस में बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन में होना चाहिए। तो इसका ध्यान रखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, घर में बिल्कुल नहीं खाया और बाहर नहीं खाया। उनको भी समझाइए कि ये चीज बहुत हार्मफुल है, ठीक है? मैंने दवा का भी उसको बोला था, और वो मूर्खताई कर गया, भयंकर मूर्खताई कई बार कर गया। उसको भी समझाता हूँ, बेटा ये बहुत खतरनाक गोली है, ये तेरी किडनी खराब कर देगी, हम्म। कल वो किडनी ट्रांसप्लांट की दिक्कत आ जाएगी, ऐसा कैसे पार पड़ेगी। तो पता नहीं क्या आप दिमाग में चल गोली, रहा गोली कौन सा दवाई का नाम बोल रहे हैं? मुझे है। नहीं समझ में आया नाम। टोर 10 mg में, मैं आपके फोटो सेंड कर दूं। टोर 10 mg, अच्छा। टोर 10 mg है जो लासिक्स का काम करती है, पेशाब लगने का काम करती है मैम। वाटर, पानी को बॉडी से निकालती है। जी जी। जी। तो वो उन्होंने ऐसे ही अपने से खाना स्टार्ट कर दिया। हाँ लुप्त में भी मेरे सोजन आ गई है, पापा को पता नहीं लगेगा, मैंने कहीं कहीं मिठाई खाया है, कुछ न कुछ ने ऐसा अच्छा, गलत अच्छा। खाया है, फिर पापा को पता नहीं लगेगा। हम्म। क्या एज है बच्चे की? अब तो 18 साल में। अच्छा। हम्म। ये भी चेक करिए कहीं अल्कोहल वगैरह तो नहीं, फ्रेंड सर्कल में तो नहीं। देखना पड़ेगा मैम, चेक करना पड़ेगा, हो सकता है कहीं कहीं अल्कोहल उनको बच्चों के साथ पी गया हो। educate- हाँ, हाँ ये उनको भी देखना एजुकेट पड़ेगा। करिए इस चीज के बारे में कि उनके लिए खराब क्या क्या है। तो जैसे अल्कोहल जी मैम। एंड चाइनीज फूड, और फ्राइड राइस में भी आजकल अजीनोमोटो डालते हैं, तो ये उनके लिए सबसे ठीक। ज्यादा हार्मफुल है। एंड टी कॉफी भी अगर लेते हैं तो वो भी वाटर रिटेन करती है बॉडी में, तो टी कॉफी भी अवॉइड करना है। कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, ये जी अवॉइड करना है। तो ये सब बॉडी में वाटर को होल्ड करती है, रिटेन करती है, तो ये चीजें अवॉइड करें। जी मैम, थैंक यू। या एंड सोडियम पोटेशियम, अगर सोडियम कभी भी बढ़ता है तो सबसे पहले आप ऑरेंजेस जो होते हैं, मौसमी ऑरेंजेस, नींबू, इनमें सोडियम बहुत ज्यादा होता है, आलू में होता है, तो ये चीजें पहले आप रिस्ट्रिक्ट करिए। एंड पोटेशियम के बारे में मैंने बताया, ऑरेंजेस एंड ये सब। एंड सोडियम के केस में तो आप नमक के सोर्सेज से ही आप उसको कंट्रोल करिए, नमक मैम अभी कम दीजिए। हाँ जी। मैम आपसे अगर कॉल करना है तो हम कब कॉल कर सकते हैं? आपसे बात करना है एक दिन। या आप मुझे 10 to 2 के बीच में कर सकते हैं, 9-10 AM to 2 PM, वीक डेज में, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है ठीक है, 10 to 2। या यस, 10 to 2, 10 to 1:30 एक्चुअली। 2 o'clock मैं ऑफिस से निकल जाती हूँ, तो मैं 1:30 अराउंड थोड़ा तक फ्री थोड़ा रहती हूँ, उस बीच में आप कॉल कर ठीक है सकते मैम। हैं। आप मुझे बेटर होगा, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, आई विल कॉल यू बैक अकॉर्डिंगली, ठीक है। क्योंकि समटाइम्स मैं अननोन नंबर कभी कभी मैं नहीं उठाती हूँ, तो आप मुझे ठीक है। व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं मैम स्टूडेंट
का नंबर तो सेव करके रख लीजिए ना, कोई इमरजेंसी हो ही हाँ जाती है मैम, कभी आपको सेव करना कभी। चाहिए हमारा नंबर। हाँ, ये आप तो सेशन खत्म होने वाला है। तो क्योंकि आई आप डू हमारे दिस गुरु हैं। एक्चुअली। हाँ, एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे नंबर होते हैं, पेशेंट्स के भी होते हैं, फ्रेंड सर्कल एक ही नंबर यूज करती हूँ क्योंकि मैं, तो पेशेंट भी होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं, फ्रेंड सर्कल्स भी होते हैं। तो मतलब स्टूडेंट पेशेंट्स सबसे का तो ज्यादा मुझे होते करना हैं। पड़ता है बिकॉज उनका मंथली पैकेज होता है। तो एंड आपका भी करूंगी डेफिनेटली। ठीक है। और मैम मुझे पूछना था, मेरी एक फ्रेंड है, अभी उसको मैं डाइट कर रही हूँ, तो उसका थायराइड है, तो उसको थायराइड के लिए क्या क्या ले करना चाहिए डाइट में? सी डाइट में थायराइड का बहुत ज्यादा रोल नहीं है एक तरह से खाने का, लेकिन एक तरह से बहुत ज्यादा है भी। अगर पेशेंट डाइट से पतला होगा तो थायराइड भी कंट्रोल होगा। ओके, बिकॉज ओबिसिटी एंड थायराइड दोनों इंटर रिलेटेड है। अगर पेशेंट वेट गेन है या ग्रेजुअली बढ़ रहा है तो उनको उसको कंट्रोल करना है। तो जो वेट लॉस है वो डाइट से ही होगा, राइट। एंड जो सिक्रीशन की बात है, थायराइड सिक्रीशन की बात है, तो उसमें एक नट है, हेजल नट, उस वो थोड़ा रोल प्ले करता है। एंड रिस्ट्रिक्शन में आपको सोयाबीन प्रोडक्ट्स लाइक सोया चंक्स, अगर वो मेडिसिन पे है तो। अदरवाइज मेडिसिन पे नहीं है तो उनको रिस्ट्रिक्शन करने की मैम जरूरत नहीं उसको है। लाइक आई मेडिसिन एम है। ऑल्सो, हाँ, तो उनको सोया प्रोडक्ट्स रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, लाइक सोयाबीन, सोया ऑयल्स, ये उनको रिस्ट्रिक्शन में रखना चाहिए। बाकी बहुत पहले जमाने में जो था, लाइक क्रूसीफेरस जो वेजिटेबल होता है, लाइक ब्रोकली, कैबेज, ये सब भी बंद किया जाता था। लेकिन अभी वो सब करने की जरूरत नहीं है, अभी मेडिसिन काफी मॉडिफाइड हो चुकी है। लाइक ये क्या करते हैं, मेडिसिन को काम करने के लिए इनहिबिट करते हैं ये चीजें। तो अभी जो मेडिसिन है वो काफी मॉडिफाइड हो चुकी है, तो उनको करने की जरूरत नहीं है कैबेज एंड ऑल। जस्ट सोया प्रोडक्ट्स को लिमिट करेंगे। लाइक आई एम ऑल्सो हाइपोथायराइड पेशेंट, बट आई डोंट टेक एनी मेडिसिन, आई जस्ट मेंटेन माई बॉडी वेट एंड like I want to keep active। सेकंड करिए बिकॉज शुगर एकदम से वेट गेन करता है, तो ज्यादा चीजें रिस्ट्रिक्शन करने की जरूरत नहीं। लाइक आई एंजॉय एवरीथिंग, एवरी फूड, तो मैं सब खाती हूँ, बस वेट नहीं बढ़ने देती हूँ। आपका वेट बढ़ेगा तो आपको मैम फिर आलस आएगा, लेथार्जी फील होगा। एंड फिर लेथार्जी फील होगा, आलस होगा तो ऑटोमेटिकली वेट भी बढ़ेगा। तो ये दोनों इंटर रिलेटेड है, तो आपको चेक रखना है शुरू से ही। मैम उसको या ना कई दिन पहले किडनी स्टोन का भी ये हो गया था, तो दूध और नहीं पी पाती, वो पीने की वजह से भी उसको ये होता है। हाँ, पेन तो होगा। हाँ, हाँ, पेन होता है, तो प्रोटीन के लिए उसके लिए क्या? दही? सॉरी, अभी दही डॉक्टर तो ने, नहीं दही भी नहीं, बिकॉज नहीं, कैल्शियम नहीं, कैल्शियम, कैल्शियम हाँ। वाली चीजें उनको नहीं देनी है। तो डॉक्टर ने अभी क्या बोला है स्टोन के लिए, साइज पे डिपेंड करता है एक्चुअली, कि वो निकल जाएगा या ऑपरेट करना पड़ेगा, वो साइज पे डिपेंड करता है। साइज क्या है उनका, या डॉक्टर ने क्या बोला है उनको। वो बोला है निकल जाएगा, अभी हो ओके, गया उसको 1 साल हुआ, फिर भी वो कहती है कि दूध का वो पीने के बाद थोड़ा सा पेन करता है। ओके। तो किडनी में ही पेन करता है, उनको पता चलता है किडनी पेन ही है ये, बिकॉज स्टोन दूध का पीने से बोलती और है। भी। सॉरी। हाँ जी। इतना भी नहीं मुझे पता, पर मैं आपको एक दिन कॉल करके उसको पूरा बोल के मतलब आपको पूछती हूँ। एक्चुअली जो किडनी का पेन होता है वो बैक साइड से आगे की ओर बढ़ता है वो पेन, ठीक है। तो अगर उनको किडनी पेन समझ में आता है, तो अगर किडनी पेन हो रहा है दैट मीन स्टोन है अभी भी, तो उनको कैल्शियम रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए अपनी डाइट में। तो मिल्क में कैल्शियम होता है, एग में कैल्शियम होता है, तो वो चीजें अवॉइड करनी चाहिए। एंड जो अगर खा भी रहे हैं समटाइम्स थोड़ा कैल्शियम वाला चीज, तो रोटी के साथ नहीं खाएंगे, रोटी के साथ अवॉइड करेंगे मिल्क प्रोडक्ट्स। एंड लो फैट मिल्क खाएंगे, प्रोबेबली ये भी हो सकता है, वो चेक कर सकते हैं एक बार, कि अगर वो लो फैट मिल्क ल्यूक वार्म, गर्म नहीं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर लेते हैं तो क्या दर्द होता है। अगर तभी भी दर्द होता है तो दैट मीन्स किडनी स्टोन का दर्द है। अगर नहीं, अगर मतलब लो फैट लेने से दर्द नहीं हो रहा है, दैट मीन्स उनको गैस फॉर्मेशन या
इनडाइजेशन की वजह से या स्टमक पेन है, ये भी हो सकता है, तो वो पेशेंट से बात करने में ही समझ में आएगा। सी आई डोंट गिव फ्री कंसल्टेशन, तो आप किसी और को मेरा नंबर मत ऐसे दीजिएगा कि उनसे बात कर लीजिए और वो बता देंगे। जस्ट आप लोग के लिए हूं मैं, बिकॉज यू आर माई स्टूडेंट, तो आप लोग से ही मैं शेयर करूंगी। ओके, आप नंबर दे सकते हैं, लेकिन आई जस्ट गिव कंसल्टेशन ऑन फीस, दैट इज माई 400 रुपीज। ठीक है मैम, कोई बात नहीं, वो मेरी योगा स्टूडेंट है ना, तो वो डाल दिया है ना मैंने उसको। बिल्कुल, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, देन यू कैन टेल हर। ठीक है, ठीक है। तो किडनी स्टोन में मेनली ध्यान रखना है पानी का इंटेक अच्छा हो, जितना पानी का इंटेक होगा उतना निकल जाएगा। राउंड शेप है और साइज छोटा है तो वो निकल जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है यूरेटर्स में अटक जाता है तो बहुत सीवियर पेन होता है, तो उस टाइम भी सॉलिड डाइट सब छोड़ के जस्ट पानी इंटेक, लिक्विड डाइट में रहना होता है, जिससे बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर खाना खाएंगे तो पानी उतना नहीं पी पाते, तो जस्ट लिक्विड डाइट में 2 दिन 3 दिन रहा जाता है, तो उतना दिन हम रह सकते हैं लिक्विड डाइट में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो लाइक सेमी सॉलिड, अगर बहुत भूख लग रही है तो सेमी सॉलिड खा लिया, लेकिन लिक्विड क्वांटिटी को बहुत बढ़ाना होता है। एंड जो स्टोन फॉर्मेशन होता है वो ऑक्सलेट एंड कैल्शियम से होता है, तो कैल्शियम की चीजें रिस्ट्रिक्ट करनी है। उनका अल्ट्रासाउंड हुआ होगा, आई थिंक उसी हिसाब से उनको समझ में आया होगा क्या है डॉक्टर को। एंड उनको बोलिए थोड़ा एक्टिव रहने के लिए, कोई भी क्लासेस, या आपके तो स्टूडेंट है वो योगा स्टूडेंट, तो दैट इज गुड। हाँ, या तो उनको थोड़ा, एक्सरसाइज। हाँ जी, तो उनको जो वार्म अप है वो पार्ट उनका थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, जिससे कि उनका लाइक जो एनर्जी है वो ज्यादा बर्न हो। मेनली उनको एनर्जी बर्न करना है। जो योगा है तो उससे आपका सिस्टम ऑर्गन्स के लिए अच्छा है, आपका फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अच्छा है, लेकिन एनर्जी भी बर्न होना चाहिए। तो जो फर्स्ट में वार्म अप कराते हैं उसका टाइम अगर वो बढ़ा देंगे, अगर उनका वेट ज्यादा है तो उसको बढ़ा के उनका एनर्जी ज्यादा बर्न करवाइए। ठीक है मैम, ठीक है। एंड अपने सारे पेशेंट को शुगर रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं आप लोग, किसी को भी शुगर खाने की जरूरत नहीं होती है। अगर शौक है, जैसे समटाइम्स कुछ भी ओकेजन है उस टाइम में खाएंगे, अदरवाइज डेली बेसिस पे बंद कर दीजिए। लेकिन जैसे कोई ऑफर कर रहा है तब खा सकते हैं, अगर नॉर्मल है पेशेंट, तो कोई बीमारी अगर नहीं है, तो कोई ऑफर कर रहा है, कुछ फेस्टिवल है तो आराम से खाएंगे। लेकिन जो डेली बेसिस पे जब हम कैलकुलेट करेंगे मंथली, तो बहुत ज्यादा कैलोरीज होती है, तो टी कॉफी से अगर आप बंद कर सकते हैं तो उससे बहुत इजीली रिजल्ट मिलता है। एंड कभी भी फास्टिंग recommend मत कीजिए जो पेशेंट डायबिटिक हैं और जो पेशेंट को अल्सर या गैस फॉर्मेशन होता है, तो ऐसे पेशेंट को फास्टिंग पीरियड मत दीजिए। लाइक बहुत सारा ऐसा डाइट्स है जिसमें आपको फास्टिंग बोला जाता है, 10 आवर 16 आवर, नॉट इन मेडिकल साइंस, लेकिन जैसे बहुत सारे योगा का जो है उसमें इंटरमीडिएट फास्टिंग चीजें चल रही हैं आजकल, तो ठीक है आप कुछ केसेस में दे सकते हैं बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल एम्प्टी स्टमक जो है वो डायबिटिक के केस में नहीं होना चाहिए, एंड पेप्टिक अल्सर के केस में नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखिए। पेप्टिक अल्सर में क्या होगा, सिक्रीशन होगा, अंदर डिमांड करेगा पेट, एंड HCl सिक्रीट करेगा, तो फिर और जो लाइनिंग है स्टमक की वो डैमेज होगी, तो उसका भी ध्यान रखें। बिकॉज आजकल यूट्यूब में, फेसबुक में बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ लोग बोल रहे हैं बिना साइंटिफिक रीजन के। योगा में भी ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप हर किसी को दीजिए। जो योगा में जो डाइट्स होती है उसमें भी कंडीशंस है, हर चीज में साइंटिफिक रीजन है, तो कंडीशंस है। आप एक ही चीज अगर बोले फास्टिंग अच्छा है हर किसी के लिए, तो दैट इज रॉन्ग। आप हर कंडीशन के लिए अलग है, जैसे मेडिकल साइंस में भी कहीं कहीं चीज में हमें फास्टिंग करना पड़ेगा, मगर हर कंडीशन के लिए अलग न्यूट्रिशन होता है, अलग डाइट होती है।
किसी के लिए हम फैट इंक्रीज कर सकते हैं, मुझे करना पड़ता है। लाइक एपिलेप्टिक पेशेंट्स में मुझे 80 ml में ऑयल, कोकोनट ऑयल देती हूँ, लेकिन वही मैं नॉर्मल को नहीं दे सकती, दैट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर देम। तो हर केस के लिए अलग डाइट होती है, कोई भी एक चीज वेगली हर चीज के लिए नहीं बोल सकते कि ये अच्छा है सब खाओ, ऐसा नहीं है। शुगर के लिए जरूर बोल सकते हैं कि शुगर मत खाओ कोई भी, बट आई ईट समटाइम्स मगर मैं प्रमोट नहीं करती। सो ध्यान रखिए जब आप दूसरे को जब रिकमेंड कर रहे हैं कोई चीज, तो अपने बॉडी पे सबसे पहले ध्यान दीजिए। आपको कोई डिजीज नहीं होना चाहिए, है तो उसको रिवर्स करिए, अपने ऊपर काम करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना बॉडी वेट सबसे पहले मेंटेन करिए, बिकॉज आपको जब पेशेंट्स देखते हैं तो इम्प्रेस होते हैं, अरे लग ही नहीं रहा कि 40 ईयर्स एज है एंड तो बहुत स्लिम हो, आपके जैसा बना दो। तो ऐसा रिएक्शन होना चाहिए सामने वाले पर्सन से, तो वो पहले ही इन्फ्लुएंस हो जाएगा कि हाँ ये जो बताएंगे सही बताएंगे। तो आप सबसे पहले अपने आप को फिट करिए। एंड व्हेन यू फील लाइक, लोग जब प्रेज करते हैं वो आप तो डाइटिशियन है इसीलिए आप इतने फिट हैं, तो ये सूट करता है ये दोनों एक दूसरे को, तो लोग इम्प्रेस होते हैं, रिकमेंड करते हैं और ज्यादा। तो आप योगा, बहुत सारे योगा ट्रेनर भी हैं, मोस्टली हेल्थ रिलेटेड ही सारे हैं, तो कोशिश करिए कि अपने आप को सबसे पहले एकदम फिट करिए। 50% काम जो इम्प्रेशन का है वो अपने आप ही हो जाएगा, बाकी आपको काउंसलिंग तो अच्छी करनी है जिससे पेशेंट उसको फॉलो कर पाए। लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड वाज सेइंग कि मैं गया था वहां डाइटिशियन के पास एंड वो तो खुद ही मोटी थी, उन्होंने क्या ये वो क्या मुझे काउंसिल करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड दैट इज अ ब्लेसिंग कि आपको पता है आपको क्या गलत है, आपके लिए क्या खाना है। बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन रहता है जो नहीं पढ़े होते हैं इस फील्ड में, तो उनको उनको लगता है मिल्क खाने से मोटे हो जाएंगे, मिल्क, जो हार्ट पेशेंट है उनको मिल्क नहीं खाना चाहिए। तो ये सब मिथ्स है जो आपको पता है अभी, तो इनको यूज करिए, खुद के लिए एजुकेट करिए, बिकॉज मिल्क सिर्फ लूज मोशन में हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, बाकी मैक्सिमम केस में हम दे सकते हैं। एंड कुछ रेयर केसेस लाइक जहाँ पे कैल्शियम रिस्ट्रिक्शन की जैसे भी बात हुई, तो बट वेरी रेयर केसेस, बट आप मोस्टली डिजीजेस में मिल्क दे सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिकॉज मिल्क जो है बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, हम लो फैट मिल्क रिकमेंड कर सकते हैं। जो हार्ट पेशेंट हैं उनको बहुत सारे डॉक्टर्स मिल्क मना करते हैं, लेकिन जब वो मेरे पास आते हैं फॉर डाइट, देन आई रिकमेंड एंड आई टॉट हर कि आपको लो फैट मिल्क लेना है, मिल्क फुल फैट आपके लिए मना है। डॉक्टर्स आर एक्सपर्ट इन देयर मेडिसिन फील्ड, बट दे आर नॉट एक्सपर्ट इन न्यूट्रिशन फील्ड, वी आर एक्सपर्ट इन दिस। तो हम जो बोल रहे हैं उस पे उसको आपको फॉलो करना है इन रिलेटेड टू फूड। मेडिसिन जो मैं बोलूंगी वो नहीं लेना है, जो ड्रग जो डाइट मैं बोलूंगी वो लेना है, एंड जो डाइट डॉक्टर बोल रहे हैं वो नहीं लेना है, जो दवाई वो बोल रहे हैं वो लेना है। तो ध्यान रखिए कि मिल्क आप जो पेशेंट ले सकते हैं जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है, तो उनको कोशिश करिए एनकरेज करने के लिए, अगर उनकी अवेलेबिलिटी है अच्छा मिल्क का। तो लो फैट मिल्क, बेड टाइम मिल्क इज वेरी रिकमेंडेड इन सो मेनी केसेस, लाइक इवन वेट लॉस, इवन इन ब्लड शुगर लेवल, तो इसमें आपको देना चाहिए। एंड ग्रोथ में एक और थिंग मैं ऐड करना चाहूंगी, ग्रोथ के लिए जैसे मैंने बोला मिल्क इज वेरी गुड क्योंकि प्रोटीन है बहुत अच्छा, एंड बहुत सारे को ग्रोथ का इश्यू रहता है, राइट। तो टमाटो भी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, इंक्लूडिंग प्रोटीन, प्रोटीन तो आपको कंप्लीट देना ही है, प्रोटीन के बिना तो हाइट ग्रोथ नहीं होगा, प्रोटीन एंड कैल्शियम के बिना। साथ में टमाटोज इज वेरी गुड, आप सैलेड की तरह उनको रिकमेंड करिए बच्चों को जिनकी एज लाइक अराउंड
एडोलेसेंट हैं जो 10-11 ऐसा जो चल रहा है, तो उस एज में जो बच्चे टमाटोज खाएंगे उनकी हाइट इजीली बढ़ती है, काफी फास्ट बढ़ती है। बट टमाटोज के साथ उनका बाकी डाइट भी अच्छी होनी चाहिए। ये मैंने बहुत सारे पेशेंट्स के साथ किया हुआ है एंड नेबर्स के साथ भी किया हुआ है। तो उनके मदर फादर एक नेबर ही हैं जो सूरत की हैं, अब उनका ट्रांसफर हो चुका है। तो मदर फादर दोनों की हाइट बहुत ही कम थी। दे आस्क्ड मी, कंसल्टेड मी, तो प्रोटीन्स तो मैंने मेंशन किया ही, साथ में टमाटोज के लिए इनकरेज किया एंड शूट हुई उसकी एकदम से हाइट जो निकली है बच्चे की, दैट इज वेरी गुड। आप वो साथ में रिकमेंड कर सकते हैं। एंड हमेशा फाइबर को बहुत इम्पोर्टेंस दीजिए, बिकॉज बहुत सारे डिजीजेस से हमें बचाता है। हाई प्रेशर, कॉन्स्टिपेशन एंड इंटेस्टाइन को मेनली साफ रखता है एंड आपका वेट गेन नहीं होने देता, एक्सेस वेट गेन नहीं होने देता। तो आप हमेशा फाइबर को बहुत इम्पोर्टेंस दीजिए डाइट में एंड अपनी भी डाइट में। तो ज़रूर हर मील में एक बोल ऑफ सैलेड, या फिर समटाइम्स जो सिक्किम के पेशेंट होता है यहाँ पे, वो उतना नहीं खाना चाहते सैलेड, तो उस केस में लाइक सूप्स दे सकते हैं, वेजिटेबल सूप। या आपके एरिया में भी जो अगर अभी ठंडी होगी यस, तो उस केस में बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाएगा सैलेड्स, स्पेशली डिनर टाइम में। तो सूप्स ले सकते हैं, जस्ट उनको थोड़ा सा बॉईल करके, चॉप करके, बॉईल करके, सॉल्ट ऐड करके, पेपर ऐड करके जस्ट ले लेना है। उसमें कॉर्नफ्लोर रिस्ट्रिक्ट करना है, मगर मेंशन करिए कि सूप लेना है तो घर का एंड विदाउट कॉर्नफ्लोर, तो वो हेल्दी होगा। एंड अभी विंटर में आप इंजॉय करिए, थोड़ा सा उसमें जिंजर ऐड करिए, थोड़े से ग्रीन कलर्स लाइक मिंट के थ्रू, या फिर जो कोरिएंडर होता है उसके थ्रू, किसी भी तरह ग्रीन रेड 2 कलर तो जरूर डालिए। अभी पालक का सीजन है तो पालक आप इंक्लूड करिए। जो विटामिन ई है, गाजर इज वेरी गुड इन कैरेटीन। तो गाजर जो है वो आपका विटामिन ए इतना, क्योंकि ड्राई आईज की कंप्लेन होती है समर्स में एंड विंटर्स में भी समटाइम्स, तो आप स्टोर कर सकते हैं विटामिन ए को गाजर खा के सफिशिएंटली, तो वो आप खा सकते हैं। समटाइम्स यू कैन एंजॉय गाजर का हलवा ऑल्सो, लो शुगर में या फिर लो गुड़ डाल के, बट खाइए उसको। अगर आपका वेट ज़्यादा नहीं है तो हलवा भी एंजॉय करिए। बिकॉज मैं इसलिए हलवा बोल रही हूँ, मैं हमेशा मना करती हूँ नो शुगर, बिकॉज ये रोज खाने वाली चीज़ नहीं है, तो आप समटाइम्स खा सकते हैं। बट जिनको वेट लॉस करना उस केस में बिल्कुल भी नहीं। लाइक मेरी एल्डर डॉटर है, वो शुगर्स नहीं खाती, जस्ट शी टेक समटाइम्स जैगरी एंड समटाइम्स जो डेट्स होती है, तो वो खाती है, उसको खाने के बाद थोड़ा खाने की क्रेविंग होती है एंड बहुत अच्छे से उसने वेट लॉस किया। एडोलेसेंट एज में काफ़ी ज़्यादा वेट था, मैंने आपको पहले भी बताया। उनके स्कूल में ऐसी डाइट दी जाती थी, घर की डाइट उनके लिए, घर का मील अलाउड नहीं है उनके स्कूल में, तो इवनिंग स्नैक्स में पेस्ट्री एंड ऑल। तो फिर आई एडुकेट हर कि आपको ये चीज़ नहीं खानी है, तो उसने इवनिंग स्नैक्स छोड़ दिया, स्कूल में नहीं खाना, एंड स्कूल में भी उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए, दैट इज़ वेरी अप्रिशिएबल। तो अब और उसने 1 साल में बहुत अच्छा वेट कर लिया है, और हाइट भी अच्छी है। हाइट तो पहले से अच्छी थी, लेकिन वेट ज़्यादा था, प्रोटीन वाला भी वेट था बॉडी में, मगर अभी शी इज़ वेरी गुड वेट। तो
जब आपके हाथ, मेरे जो हाथ में था जस्ट एक मील थी, डिनर जस्ट मुझे देने का हाथ में था, बाकी 4 बजे तक उनको स्कूल से ही मील मिलती है। तो अभी तो दे अलाउड टू कम एट 2 o'clock, तो जस्ट आई रिक्वेस्टेड टू सेंड हर 2 o'clock की, उसके बाद क्योंकि ट्यूशंस होते हैं स्कूल में, तो दे डोंट टेक ट्यूशंस एट स्कूल, तो दे अलाउड हर, एंड नाउ दे आर अलाउइंग टू एवरीवन, so this is nice जो अभी चेंजेस हुए हैं, because every day in alternative day pastries and in 3 days Maggies are too bad for health. तो इस तरह से कंसर्न किया उन्होंने, बातें सुन के एंड मेल्स देख के, तो they have changes to dalia Maggi, they switch to dalia and they switch to poha, idli and all. So I hope you have enjoyed this journey and this knowledge. It is very good knowledge. अगर आप practice Very नहीं, nice knowledge we got. sorry, Very nice. Accepted all. Very nice and acceptable knowledge. Very information. All the informations are noted, ma'am. thank you, thanks a lot. अगर आप प्रैक्टिस नहीं भी करें, मगर आप अपने खुद को हेल्दी रख पाएंगे, खुद के आसपास के लोगों को हेल्दी रख पाएंगे। अगर आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो आप उसको बोल पाएंगे, बिकॉज यू आर नाउ नॉलेजेबल पर्सन इन दिस फील्ड, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज। आजकल तो स्कूल्स में भी है ये सब्जेक्ट, मगर अभी भी बहुत सारे स्कूल्स में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। 11th में जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं चूज करने का, तो उसमें एक ये भी है न्यूट्रिशन, मगर बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो बहुत लिमिटेड सब्जेक्ट्स लेके चलते हैं, तो ये सब्जेक्ट ऑफर ही नहीं करते, जस्ट कॉलेज में ही ये सब्जेक्ट्स मिलते हैं। सो यू अंडरस्टूड कि बहुत ज़्यादा सॉल्ट भी नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा शुगर नहीं खाना है, नॉर्मल बेसिक जो घर का खाना है उसको खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो दूध है, पल्सेस है, राइस है, रोटी है, इसको बहुत रिस्ट्रिक्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आप पूरा पेट भर के खाना खा के भी वेट लॉस कर सकते हैं, एंड सारी हाइपरटेंशन है, ये सबको नॉर्मल ला सकते हैं एक फुल पेट भर के खाना खा के। तो दैट इज द थिंग, just you have to restrict your tea, coffee and sugar intakes, and you have to include salads and vegetable every day. So it's time to end the class at 7:50. I'm going to end the class. कुछ भी query है you can ask. मैम, या हाँ, मेरी हाइट ना 5.5 फीट है। तो पिछले 2 महीने से क्या हो रहा है, मतलब मेरा योग एक्सरसाइज चालू है, उसके साथ साथ अपना घर का खाना, मतलब हेल्दी डाइट वो भी चालू है सब, फिर भी मेरा वेट कम नहीं होता। तो मेरा वेट है 62 kg। तो ठीक है क्या कि वहां पे लॉक हो गया है, वहां से नीचे नहीं जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा। हाँ क्या? आपका जो सेंटीमीटर्स में मुझे एक बार बताइएगा आपकी हाइट कितनी है। मैंने आपको बीएमआई निकालना बताया है, आपने हाँ क्लास हाँ अटेंड की है, तो अपना बीएमआई निकालिए, फिर हम इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। हाँ मैम, 1 मिनट, मेरे पास है वो भी है, मेरे फोन रिपोर्ट आपको टेस्ट। सेंटीमीटर्स में पता है अपनी हाइट? 165। ओके, एंड वेट इज 62। ओके, दैट मीन्स यू आर 5.5 feet. हाँ हाँ हाँ, सेम। ओके, बीएमआई भी था मेरे पास, किया था टेस्ट, पर वो मिल नहीं रहा है मुझे। हाँ मिला, 1 मिनट। 22.2। तो आप बहुत ज्यादा मोटे नहीं है, आप लाइक
5 kg तक रिड्यूस कर सकते हैं। आप देखने में मोटे लगते हैं। नहीं नहीं नहीं, सेंटीमीटर्स हाइट में कुछ हाँ सेंटीमीटर्स में आई थिंक थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एक बार आप फिर से चेक करिए। अगर आप 165 सेंटीमीटर हाइट है और आपका वेट 62 है तो सॉरी, सेंटीमीटर में चेक करना पड़ेगा मुझे, पर मेरा 5.5 है। एक बार सेंटीमीटर में चेक करिए। उसके बाद अगर आप मोटे हैं तो मुझे नहीं, आप अगर 165 सेंटीमीटर है और आपका 62 वेट है तो आई डोंट थिंक यू नीड टू वेट लॉस। आप ठीक ही है। बीएमआई भी आपका 22 है तो दैट इज नॉर्मल। हाँ, BMI 22 ही है। रिसेंटली मैंने वो टेस्ट कराए थे, तो मैंने नहीं आपको बताया था, 4 कुछ तो है यूरिक एसिड और 13 है हीमोग्लोबिन। दैट इज फाइन। आपका दोनों ही अच्छा है। हाँ, वो टेस्ट किया था मैं, मेरा उसमें सब मतलब अच्छा आया था। मतलब वहां पे कैंप लगा था तो एक में ऐसी पर्सन थी 13 कि is very good. Like females, इंडिया में फीमेल्स का अराउंड 12 रहता है, ठीक है। हमारे यहाँ एक 9 कैंप लगा रहता था। है, हाँ 9 भी रहता है। तो अगर 12 है तो हम उसी में खुश हो जाते हैं कि शी इज में मतलब मेंटेनिंग गुड हिमोग्लोबिन। मगर आप 13 मैनेज कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड। तो इसको हमारे इतना यहाँ एक कैंप लगा था तो उसमें यूरिक एसिड, फिर बाद में हीमोग्लोबिन और शुगर वो चेक किए थे, और प्रोटीन, वो बहुत सारे टेस्ट थे, 22 टेस्ट थे। तो उसमें से वो कह रहे थे कि पूरे कैंप में आप एक ही है कि आपका सब नॉर्मल है। दैट्स गुड। पर ऐसे अभी 2 महीने से वेट नहीं कम हो रहा है, इसलिए लग रहा है मुझे कि वहां तक ही मतलब उसके नीचे जाएगा कि नहीं पता नहीं। मेरा प्रेगनेंसी में 85 kg हुआ था, सेकंड टाइम प्रेगनेंसी में। बाय योगा और हमारे घर का खाना, बैलेंस डाइट लेके मैंने 73 मतलब डिलीवरी के बाद था 73, फिर बाद में एक्सरसाइज करने की वजह से फिर 58 हुआ था मेरा एक साल में। एक साल में मैंने 15 kg लॉस किया था, पर अभी नहीं हो रहा है। अभी 62 थोड़ा सा बढ़ गया फिर बाद में। अगर आप शुगर नहीं खा रहे हैं तो ऑयल कट डाउन करिए। ऑयल, आपके घर में कितने लोग हैं जिनका घर में साथ में खाना बन रहा है? 4 लोग हैं, तो मुझे लगता है 3-4 किलो, कब कब लगता है 4 किलो भी। ओके। 4 तो kg आपका लगता है। बहुत ज्यादा है, ठीक है। 25 मैं अलाउ कर रही हूँ बिकॉज यू आर नॉर्मल। तो 25 ml per day for you into 4 into 30, that is 35 हाफ लगता है। तो खाके नहीं जाइए, ठीक है। और यूज 0.5 करते हैं घर में रॉक सॉल्ट दैट्स और फाइन। करडे, उसको मराठी में करडे बोलते हैं, हिंदी में ओके। पता नहीं, देखना पड़ेगा बॉटल के ऊपर। ठीक है, यार फॉलोइंग गुड डाइट और ऐसे ही मैनेज करिए। सनफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर, सनफ्लावर। ओके। तो वैसे ही फॉलो करिए। एंड और लॉस करना चाहते हैं तो जैगरी जो खा रहे हैं उसको, इसकी क्वांटिटी कम कर दीजिए, ठीक है। वो भी बहुत ज्यादा कैलोरीज देता है। एंड ऑयल कट डाउन, बाकी जैसे आप खा रहे हैं वैसे ही खाइए। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। So I'm going to end the class. जय श्री कृष्ण मैम, गुड नाइट। Jai Shri Krishna, everyone. जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण मैम।